नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी इंडिया न्यूज। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम सिंह, आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय सहित मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के भोपाल से आए अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना और अन्य कारणों से इंदौर में ये प्रोजेक्ट पिछड़ गया है, लेकिन अब इस पर तेजी से कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में अपनी प्रगति से कलेक्टर इंदौर को अवगत कराएंगे। जमीन के अधिग्रहण सहित अन्य सभी बाधाएं कलेक्टर के समन्वय से दूर की जाएंगी। संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के प्रत्येक स्टेशन से यात्रियों के आवागमन की निर्बाध सुविधाएं होनी चाहिए। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी हो ताकि बगैर किसी बाधा के यात्रीगण मेट्रो ट्रेन पकड़ सकें। प्रत्येक मेट्रो स्टेशन के बाहर बस और अन्य वाहनों का प्रवेश और निर्गम की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि दिल्ली का मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट एक आदर्श है, इंदौर में भी उसी के अनुरूप प्लानिंग होनी चाहिए। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का कार्यालय नियमित रूप से संचालित होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता जताई कि अभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीम नियुक्त की जाए जो जिला प्रशासन के नियमित संपर्क में रहे। बैठक में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अतिरिक्त संचालक शोभित टंडन ने बताया कि आगामी निर्माण के लिए 5 पैकेज में टेंडर फ्लोट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही कंपनी को ऑपरेशनल राइट प्रदान किए जाएंगे ताकि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। बैठक में बताया गया कि भवनसला में स्थित शासकीय स्कूल की शिफ्टिंग की आवश्यकता है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शिफ्टिंग के साथ ही उसी स्थान पर पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाई जाए। इंदौर से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। चूँकि इंदौर संभाग स्तर पे है, इंदौर में किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं, परंतु हर ज़िले ने अपने अलग अलग प्रयास किए हुए हैं। मैं किसी एक ज़िले का नाम नहीं जाऊंगा कि वहाँ दुकानदारों को प्रायोरिटी पे लगाना है या ठेले वालों को प्रायोरिटी पे लगाना है या सभी कर्मचारियों को प्रायोरिटी पे लगाना है। सभी सातों ज़िले भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और खुशी की बात मुझे यह है कि जो भी टारगेट 8 जिलों को दिए गए हैं, पिछले महाअभियान जो सोमवार से शुरू हुआ है, 8 जिले उसको पूरा कर रहे हैं, 100% से अधिक कर रहे हैं। इसका मतलब सारे, और खुशी की बात यह है कि 51 के 51 जिलों ने पूरा किया था। तो जो भी टारगेट्स मिल रहे हैं, वैक्सीन जिस भी स्पीड से शासन उपलब्ध करा रहा है, हम उसको 100% लगा पा रहे हैं और सब अपने अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। थैंक यू सर। बंगाल में अभी जो केसेस हैं वो सिंगल डिजिट में आ रहे हैं। ये समय है आगामी 3rd वेव जिसकी चर्चा की जाती है, उसके लिए अधिक से अधिक हम कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर सकें, जिसमें अधिक से अधिक बेड्स हों। बेड्स के साथ इस बार नीकू और पीकू मतलब पीडियाट्रिक्स के और नियोनेटल बच्चों के बेड्स ज़्यादा हों, उनके आईसीयू ज़्यादा हों। एक ऑक्सीजन प्लांट्स एम्बिशियस व्यू में इंस्टॉल किए जा रहे हैं सभी जगह ताकि हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। 2, और जो आपने अभी डेल्टा वेरिएंट की बात की, तो जो नई वायरस के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, तो अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तरह जो भी केसेज हमको प्राप्त होते हैं, तो उसमें से हम कुछ सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसेस के लिए भेजते हैं और कंटेनमेंट के थ्रू कोशिश करते हैं कि वो फैलाव ना हो। सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन है, सर डेडलाइन कितनी मान के चले जो पहले से तय थी, नहीं, इसमें देखिए 5-6 प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं जो ऑर्डर्स हैं, अलग अलग की अपनी अलग अलग डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल 3 या 4 महीने में आगामी कार्य शुरू हो सके, क्योंकि शुरू होगा तो उसमें फिर 2 साल की एक समय सीमा रहती है। अभी ज़मीन के मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं और हर 15 दिन में बैठेंगे तो और आगामी तो उसको ज़्यादा जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो आगे जो करना है मैं समझता हूँ उस पर टारगेट करें तो बेटर रहेगा। थैंक यू। हमने कहा ना, हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर से कार्य शुरू हो जाए। एक बार कार्य शुरू होगा उसको फास्टली करेंगे तो फिर आपको प्रगति दिखाई देगी। थैंक यू। लोकेशंस हैं, वो लोकेशंस तो इसमें उपयुक्त हैं, परंतु अगर कनेक्टिविटी बेटर की जा सकती है, मे बी विद एयरपोर्ट और मे बी विद लोकल ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशंस या लोकल जो हमारे बस सर्विसेज हैं, उसको चर्चा की जाती है कि ताकि वो बेहतर कनेक्टिविटी रहे, ताकि बेस्ट उपयोग हो सके। इनके रहते हैं इश्यूज,
कि ज़मीन में कार्य शुरू करने से पहले ज़मीन का जो आप कह सकते हैं पोजीशन कहिए या राइट ऑफ वर्क कहिए, वो डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। तो मूलतः ज़मीन के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और अब हर 15 दिन में 2 सप्ताह में इसका रिव्यू किया जाएगा ताकि इसको जल्दी प्रोजेक्ट को सफल कर सकें। प्रोजेक्ट मेट्रो का आप लोगों को सबकी जानकारी में होगा, उसमें अभी कुछ समय कोरोना की दृष्टि से लग रहा था। अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने के लिए आज बैठक की गई। भोपाल से भी अपने जो अधिकारी हैं, मेट्रो में ईडी हैं गौतम सिंह, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी स्थानीय इश्यूज़ हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रहते हैं कि सभी विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पीड से जल्दी किए जा सके, उस संबंध में बैठक आएगी।